राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग महाकवि माघ जी के द्वारा रचित शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने 41 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया है। ठीक है, अब आज से हम लोग 42वें श्लोक की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और प्रयास यही है कि बड़े जल्दी ही अर्थात जुलाई के पहले ही इस शिशुपाल वध महाकाव्य को पूरा कर दिया जाए। आपसे एक विशेष बात करनी थी, विशेष सूचना थी आपको देने के लिए, जिसको मैंने पिछली वीडियो में भी एक बार बोला है, इसमें भी मैं दोबारा बोल रहा हूं क्योंकि जिन्होंने नहीं सुना है वो दोबारा सुन लें। ये बड़े हर्ष का विषय है कि आप लोगों ने बहुत ही हमारा सहयोग किया है और अपना भी सहयोग किया है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे 870 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और ऐसा सुना जाता है कि 1000 सब्सक्राइबर जब पूरे होते हैं तब YouTube कंपनी की तरफ से लाइव चलाने का परमिशन ग्रांट होता है। मैं पूरी तरीके से तो नहीं जानता, आप लोग जानते होंगे, ऐसा हमने सुन रखा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर जुलाई के पहले ये सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं तो अगस्त महीने से फिर हम प्रश्नोत्तरी को प्रारंभ करें और वो भी लाइव क्लास में, क्योंकि बिना लाइव के वो आनंद नहीं आता है। मैं यहाँ से अगर वीडियो बना करके डाल भी दूँ तो फिर आप लोग अपने को चेक नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि लाइव चलाने के लिए अगर हमको परमिशन मिल जाता है तो आप लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि लाइव में ऐसा होता है कि उसकी जितनी भी जानकारी है वो सारी जानकारी मैं आप लोगों को देता रहूँगा और उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे ट्रिप्स भी बताऊँगा जिसके द्वारा आप आराम से एग्ज़ाम को क्रॉस कर जाएंगे। तो हमारी तो यही इच्छा है, बाकी आप लोगों की जैसी इच्छा। तो इसलिए आप लोग अगर हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जहाँ जहाँ आप लोगों का परिचय है सब जगह शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना कभी भी ना भूलें। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने श्लोक की तरफ। अभूद भूमिः प्रतिपक्षजन्मनां भियां तनूजस्तपनाद्युतिर्दितेः यमिन्द्रशब्दार्थनिषूदनं हरेर्हिरण्यपूर्वं कशिपुं प्रचक्षते। अभूदभूमिः प्रतिपक्षजन्मनां भियां तनूजस्तपनाद्युतिर्दितेः यमिन्द्रशब्दार्थनिषूदनं हरेर्हिरण्यपूर्वं कशिपुं प्रचक्षते। कहते हैं कि प्रतिपक्ष जन्मनाम, प्रतिपक्ष अपना पक्ष माने स्वपक्ष और अपना पक्ष जहाँ नहीं है वहाँ प्रतिपक्ष माने शत्रुओं का जो पक्ष है। ऐसे शत्रुओं से जिनका जन्मनाम जन्म हुआ है, ऐसे भियाम माने जो भय है, ऐसे भीतियों का जो अभूमि ही माने न भूमि इति अभूमि, भूमि माने जो विषय है और अभूमि माने जो विषय नहीं है। तो ऐसे भूतियों का जो अविषय माने विषय ही नहीं है। और तो कह रहे तपनद्युतिर्दिते है, तपन अर्थात सूर्य, सूर्य के समान जो द्युति है, कांति है, ऐसी जो दिते है, दिति के जो तनुज, ठीक, दिति के जो तनुज अर्थात दिति के जो पुत्र हैं। ठीक है, दिति अर्थात माता दिति के जो पुत्र क्या हुआ, तनुजः, माता दिति का जो पुत्र हुआ। ठीक है, तनुजः अभूत। फिर से देख लीजिए, कह रहे हैं प्रतिपक्ष जन्मनाम, प्रतिपक्ष माने शत्रुओं के पक्ष में जिसका जन्म हुआ है, ऐसी भियाम माने भीतियों का जो अभूमि माने जो अविषय है, ऐसा तपना द्युतिर्दिते, तपना अर्थात सूर्य के समान जिसकी द्युति अर्थात कांति है, शोभा है, ऐसी तेजस्विनी जो दिते माता दिति हैं, उनके तनुजः अभूत, उनका पुत्र उत्पन्न हुआ। वह क्या किया तो करें हरे, हरि शब्द यहाँ इंद्रवाची है। ठीक है, इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है। जो हरे है यम इंद्र शब्दार्थ निषूदनम, हरे है
इंद्र शब्दार्थ निषूदनम, हरे माने जो इंद्र हैं, उन इंद्र के जो इंद्र का शब्दार्थ है, इंद्र शब्दार्थ निषूदनम, इंद्र शब्द का जो अर्थ है क्या, ऐश्वर्यशाली, उस ऐश्वर्यशाली शब्दार्थ का जो निषूदन माने नाश कर दिया है, नाश करने वाला है। यम माने जिसको लोग क्या कहते हैं, हिरण्य पूर्वम कशिपुम प्रचक्षते, हिरण्य पूर्वक माने पूर्व में हिरण्य है और उत्तम में कशिपुम है, अर्थात हिरण्य कशिपु ऐसा प्रचक्षते माने कहते हैं लोग, उसे क्या कहते हैं, हिरण्य कश्यपु कहते हैं। कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो तपन द्युति दिते है, तपन माने सूर्य के समान जो तेजस्वी है, ऐसी तेजस्विनी जो माता दिते माने दिति हैं, उन दिति के तनुजः अभूत, उनका पुत्र उत्पन्न हुआ, उन माता दिति का पुत्र हुआ। ठीक है, बोले वो कैसा है, तो कह रहे हैं कि जो हरे माने इंद्र के इंद्र शब्दार्थ निषूदनम, जो इंद्र के इंद्र शब्दार्थ, इंद्र शब्द का जो अर्थ है ऐश्वर्यता, उस ऐश्वर्य को जो निषूदन कर दे रहा है, जो नाश करने वाला है। यम माने जिसको लोग हिरण्य पूर्वम कश्यपुम, हिरण्य पूर्व में है, कश्यपुम उत्तर में है, ऐसा हिरण्य कश्यपु प्रचक्षते माने कहते हैं। ठीक है, प्रतिपक्ष जन्म नाम, प्रतिपक्ष माने शत्रु पक्ष में जिसका जन्म हुआ है, जो भियाम अभूमि ही, ये भय का विषय नहीं है, अविषय है, माने आप हैं तो आपके लिए भय का क्या विषय है। ऐसा तपन द्युतिर्दिते है, तपन माने सूर्य के समान जिसकी कांति है, शोभा है, तेज है, ऐसी तेजस्विनी जो माता दिति हैं, उनके तनुजः अभूत माने पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र का नाम क्या है, तो कह रहे हैं जो हरे माने हरि के अर्थात इंद्र के इंद्र शब्दार्थ निषूदनम, इंद्र शब्द के अर्थ का जो निषूदन कर दे रहा है, नाश कर दे रहा है, और जिसको यम माने जिसको लोग हिरण्य पूर्वम कश्यपुम अर्थात हिरण्य कश्यप प्रचक्षते माने कहते हैं, ऐसा दिते माने माता दिति के तनुजः माने पुत्र अभूत माने हुआ। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। हिंदी अर्थ भी देख लेते हैं। कहते हैं कि शत्रुओं से उत्पन्न होने वाली भीतियों का अविषय, ठीक, सूर्य के समान तेजस्वी दिति का पुत्र हुआ। इंद्र के इंद्र शब्द के अर्थ का माने ऐश्वर्य का जो नाश करने वाला है, और जिसको लोग हिरण्य प्लस कश्यप, हिरण्य पूर्व में है और कश्यप उत्तर में है, तो वही कह रहे हैं कि हिरण्य कश्यपु कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये भी बातें सब आपको समझ में आ गई। समत्सरेणासुर इत्युपेयुषा चिराय नाम्नः प्रथमाभिधेयताम् भयस्य पूर्वावतरस्तरस्विना मनस्सु येनाद्युसदाम्यधीयत समत्सरेणासुर इत्युपेयुषा चिराय नाम्नः प्रथमाभिधेयताम् भयस्य पूर्वावतरस्तरस्विना मनस्सु येनाद्युसदाम्यधीयत। कह रहे हैं कि समत्सरेण असुर इति नाम्नः, समत्सरेण माने मत्सर के सहित। मत्सर क्या होता है, तो कह रहे हैं जो किसी के अभ्युदय को न देख पाए, किसी की बढ़ी बढ़ोतरी न देख पाए, किसी की बढ़ी बरकत को सहन न कर पाए, उसी को कहते हैं मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति। ठीक, तो ऐसा जो समत्सरेण माने जिसके अंदर मत्सर भरा हुआ है, जो दूसरे के बढ़ोतरी को न देख पा रहा हो, ऐसे मत्सर करने वाले असुर माने असुर इति नाम नः, असुर जिनके क्या हैं नाम है, ऐसे नाम से चिराय प्रथमाभिधेयताम, चिराय माने बहुत दीर्घ काल से, प्रथमा माने पहले ही, ये अभिधेयत्व को क्या हुए, उपेयुषा माने प्राप्त हुए। ठीक है, अभिधेयत माने इनकी अभिधा से ही बोध हो जाता है, असुर कहने मात्र से ही ये पता चल जाता है कि ये क्या है, मात्सर्य दोष से युक्त हैं।
अथवा संसार में जो दूसरे की बढ़ोतरी न देखे, आप समझ जाइए कि वो असुर ही है। तो वही कह रहे हैं स मत्सरेण माने मत्सर के सहित जो विद्यमान रहता है, अर्थात दूसरों के जो अभ्युदय से मत्सर करने वाले हैं, ऐसे असुर इति नामनः, असुर इस नाम के चिराय प्रथमाभिधेयताम उपेयुषा, चिराय माने दीर्घ काल से ही, प्रथमा माने पहले ही, अभिधेयताम माने अभिधेयत्व को, उपेयुषा माने प्राप्त हुए, ऐसे जो क्या हैं तो कह रहे हैं तरस्विना माने बलवान। ठीक, ये न माने जिनके द्वारा, जिन असुरों के द्वारा, द्युषदाम माने देवताओं के, मनसु, मनस्सु माने मानसों में, अंतःकरण में जो मानस है उस मानसों में। अब यहाँ देवता क्या है, द्युषदाम बहुवचन का प्रयोग है। ठीक है, तो ऐसे देवताओं के, अब यहाँ भी क्या है, सप्तमी बहुवचन का प्रयोग कर दिया गया है, तो इसलिए मन में कहना ठीक नहीं है। मानसों में, कई देवता हैं तो कई मन हैं। ऐसे द्युषदा माने देवताओं के, मनस्सु माने मन मानसों में, भयस्य, भयस्य अर्थात भय का, पूर्वावतरः न्यधीयत, पूर्व से ही, अवतरः माने पहले ही, जिनका प्रवेश क्या कर दिया गया है, न्यधीयत माने किया गया है। ठीक है, द्युषदा माने देवताओं के, मनस्सु माने मानसों में, भयस्य माने भय का, पूर्वावतरः पहले से ही अवतार, न्यधीयत माने कर दिया गया, माने पहले से ही प्रवेश करवा दिया गया है देवताओं के मनों में। ये न माने जिनके द्वारा, तो किसके द्वारा, तो समत्सरेणा सुर इति नामनः, मत्सर से जिनका असुर यह नाम पड़ गया है, और चिराय प्रथमाभिधेयताम उपेयुषा तरस्विना, जो चिराय माने बहुत चिरकाल से ही, प्रथम में ही, अभिधेयता को उपेशा माने प्राप्त हुए बलवान, ऐसे ये न माने जिनके द्वारा, द्युषदा माने देवताओं के, मनस्सु माने मानसों में, भयस्य माने भय का, पूर्वावतरः पूर्व से ही जो वहाँ स्थापना की गई है, पूर्व से ही जिसको रखा गया है, प्रवेश कराया गया है, ऐसे पूर्वावतरः माने पूर्व से ही प्रवेश, निर्धीयत माने किया गया, माने पहले से ही देवता उनसे भयभीत रहते हैं। जब असुर तपस्या करेंगे, तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगेंगे, तो पहले देवताओं को ही सताएंगे। ठीक है, हिंदी भी देख लेते हैं। कहते हैं कि दूसरों के अभ्युदय से, पेन नहीं आया, दूसरों के अभ्युदय से मत्सर करने वाले असुर ऐसे नाम के, प्रथम अभिधेयत्व को प्राप्त हुए बलवान, जिसके द्वारा देवताओं के मानसों में भय को प्रथम प्रवेश करा दिया गया। देवताओं के मन में क्या हो गया, मानसों में पहले ही, प्रथम माने पहले ही प्रवेश करा दिया गया है। ठीक है, दूसरों के अभ्युदय से मत्सर करने वाले असुर ऐसे नाम के, प्रथम अभिधेयत्व को प्राप्त हुए बलवान, जिसके द्वारा देवताओं के मानसों में भय का प्रथम प्रवेश करा दिया गया। ठीक है, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। इसके आगे का अध्ययन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए। अगर मज़ा दे रहा है पढ़ने में तो, नहीं मज़ा आ रहा है तो कोई बात नहीं, फिर बताइए कि आप लोगों को और क्या चाहिए। कमेंट ज़रूर किया करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए ताकि सबको पढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके। ठीक है, देखिए आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं, उतना ही मुझे वीडियो को देख करके आनंद आता है। ये लगता है कि नहीं सब लोग पढ़ रहे हैं। और अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं लाइक करते हैं, नहीं कमेंट होता है, तो हमको भी ये लगता है कि पढ़ाना बेकार है, तो फिर हम भी थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। तो आप लोग हमको थोड़ा टाइट करने के लिए लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। राधे राधे।